हाँ, कैसे हैं आप लोग? हाँ, तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने जो टॉपिक खत्म करा उसका नाम था अरिथमेटिक मीन। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा मीडियन। मीडियन के करने के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या जरूरत है? सबसे पहले अरिथमेटिक मीन हमारा पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। मीडियन को तभी हाथ लगाना उससे क्वेश्चंस वगैरह कंप्लीट करने के लिए। दूसरी बात जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि लास्ट क्लासेस में कुछ डाउट्स आ रहे थे, डाउट्स रिगार्डिंग कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। तो सबसे पहले क्लियर कर दे कि अब तक तो खुद क्लियर नहीं कि ड्यू कब ओपन करेगा अपने विंडोज़ वगैरह। तो एग्ज़ाम के लिए जैसा भी होगा देख लेंगे। सबसे पहले क्या करना है, अपना प्रिपरेशन पूरी रखो। अगर एग्ज़ाम होते हैं तो सबसे अच्छा है, और इन केस अगर एग्ज़ाम कैंसिल भी होते हैं तो सबसे अच्छी बात, सबसे ज़्यादा खुशी फिर स्टूडेंट को ही होती है एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद। ठीक है, तब तक के लिए आप इस वाली वीडियो कंटिन्यू करो। और दूसरी चीज़, आप लोग चाहो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इससे क्या मिलता है, मोटिवेशन हम लोगों को मिलता रहता है कि आगे फर्दर काम को कैसे इंक्रीज करना है। थैंक यू। वो तो सीन नहीं होगा आशीष, कुछ वीडियोस के फ़ोन से नहीं, कुछ तेरे फ़ोन से मस्त हो जाएगी ना। इसमें पोस्ट करने का ये तो तो ऑप्शन ही आज नहीं की आ तो रहा। अलग ही बनेगी। पॉज उधर तो उधर उधर। चल चालू करते हैं। वीडियो चालू होने के बाद भी दम में दिख रहा है कि हम बोल रहे हैं। तो वोट गया है। ठीक है, चले तो हनुमान फ्री हो गया तो हाँ, चालू कर दें। कर दो। ठीक। हाँ, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मीडियम की कौन सी सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में क्या होगा, तो कंटिन्यूस सीरीज का एग्जांपल तो हमें याद दिए। कंटिन्यूस सीरीज कौन सी होती है, जिसके अंदर हमें क्लास इंटरवल्स दिए रहते हैं। क्लास इंटरवल किस टाइप के, ऐसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस टाइप से जो भी सीरीज होती है उसको हमने क्या नाम दिया था, कंटिन्यूस सीरीज बोला था। इसमें फ्रीक्वेंसी दे सकता है 5, 4, 7, इस टाइप से। तो कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है। इसके स्टेप्स क्या क्या है, स्टेप 1 इजिकल्स टू, सबसे पहले वही अरेंज ऑल क्लास इंटरवल इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले सारे के सारे क्लास इंटरवल को असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। क्लियर है? अगर कुछ आगे पीछे है तो सपोज करो इस तरीके से, कुछ जैसे 0 to 10 यहाँ है, फिर 20 to 30, फिर 10, 20 पीछे है, इस टाइप से। तो सबसे पहले सीरियल नंबर में लगाओ। क्लियर है? स्टेप 2 क्या बोलता है, बोलता है फाइंड देयर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी एफ फाइंड आउट करेंगे। सी एफ फाइंड आउट करना हमने सीख लिया था। ठीक है, स्टेप 3 बोलता है फिर मीडियन को कैलकुलेट करेंगे। मीडियन कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस n/2 माइनस सी अपॉन में एफ इंटू में एच। छोटा सा फॉर्मूला है। ठीक है, अब इनके मतलब देख लो क्या क्या होता है। वेयर एल का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। एल क्या है हमारा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। इसके बाद है हमारा एफ। एफ स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। एच स्टैंड फॉर हाइट, हाइट ऑफ मीडियन क्लास, या फिर इसको बोल सकते हो डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। याद है हमको, हमने देखा था इसको हम एच से भी दिखा सकते हैं, सी से भी, या फिर आई से भी। तीनों नोटेशन दिए हुए थे हमें। क्लियर है? इसके बाद है हमारा एन। एन तो हमें बता दिया था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल। अब यहाँ से टॉपिक आता है कि मीडियन क्लास क्या होती है। तो मीडियन क्लास का पता कैसे लगाते हैं, मीडियन क्लास के लिए हमें क्या करेंगे, मीडियन क्लास इज इक्वल्स टू n/2 ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करेंगे हम। जो भी आएगा उससे जो नेक्स्ट होगा, या तो फिर यही सेम ऑब्जर्वेशन, तो ये सेम ऑब्जर्वेशन हो, या फिर जो इससे ठीक ज़्यादा हो। ठीक है, जो इससे सी एफ आई लाइन में जो इससे ज़्यादा हो उस वाले को हम क्या मान लेंगे, मीडियन क्लास मान लेंगे। इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल कंक्लूड करते हैं, डायरेक्टली कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, द मार्क्स ऑब्टेन बाई 100 स्टूडेंट इन सर्टेन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो। मार्क्स क्या दिए हुए हैं, 0 to 10, 10, 20 इस टाइप के क्लास इंटरवल से, और नीचे फ्रीक्वेंसी है 12, 16, 18, 25, 29 एंड सो ऑन, इस टाइप से दी हुई है हमें। अब बोलता है इसकी मीडियन फाइंड आउट करो। क्लियर है? तो यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ कैलकुलेट मीडियन। क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम वाले चैनल पर मैं इसका लिंक भेज दूंगा, क्वेश्चन की पीडीएफ भेज दूंगा, वहाँ से कॉपी कर लेना आप लोग। क्लियर है? तो सी एफ सबसे पहले क्या करना पड़ता है हमें, क्लास इंटरवल लिख के फ्रीक्वेंसी लिख के अब इनका सी एफ फाइंड आउट करो। सी एफ कितना हो जाएगा, सबसे पहले 12, 12 और 16, 28, 28 एंड 8, 46,
देन आफ्टर इसको ऐड करोगे तो 71, 91 एंड 100। क्लियर है। जो हमने बोला था सी एफ का टोटल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। तो एन की वैल्यू भी हमारे केस में कितनी हो गई, 100 हो गई। अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन क्लास फाइंड आउट करना है। तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास ऐसे निकलती है। सबसे पहले हम लोग n/2 निकालेंगे, n/2 तो कितना हो जाएगा 100/2, 100/2 मीन्स 50। क्लियर है। अब सी एफ में देखो, या तो 50 मिल जाए या एग्जैक्टली ये वाला वर्ड मिल जाए, या फिर इससे जस्ट एक ज़्यादा हो। तो 50 से ज़्यादा कितना है 71, इसको ऐसे राउंड अप कर दो, ये सर्कल में डाल दो। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये मीडियन क्लास हो जाएगी हमारी। इसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना स्टार्ट करूँ सारी की सारी वैल्यूज, तो हमारी मीडियन क्लास क्या हो गई, मीडियन क्लास हो जाएगी ये 30 से लेकर 40 तक। हाइट कितनी हो जाएगी एच, इन दोनों के बीच का गैप, गैप कितना है इनके बीच का, 10 का है। क्लियर है। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 25, जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। और इसके बाद हमें एक टर्म चाहिए होता है सी। सी क्या हो जाएगा हमारे लिए, सी हमारे केस में हो जाएगा जो मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं सी। जो भी आपकी मीडियन क्लास हो इसके जस्ट ऊपर वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे केस में 46। n/2 हमने अभी अभी निकाल ही लिया, कितना है हमारे n/2, 50 है। क्लियर है। अब फॉर्मूले का यूज़ करके इसको सॉल्व करते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, हाँ तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मीडियन के कौन सी सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होगा, तो कंटिन्यूअस सीरीज का एग्जांपल तो हमें याद दिया है। कंटिन्यूअस सीरीज कौन सी होती है, जिसके अंदर हमें क्लास इंटरवल से दिए रहते हैं। क्लास इंटरवल किस टाइप के, ऐसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस टाइप से जो भी सीरीज होती है उसको हमने क्या नाम दिया था, कंटिन्यूअस सीरीज बोला था। इसमें फ्रीक्वेंसी दे सकता है 5, 4, 7 इस टाइप से। तो कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है। इसके स्टेप्स क्या क्या है, स्टेप 1 इजिकल्स टू, सबसे पहले वही अरेंज ऑल क्लास इंटरवल इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले सारे के सारे क्लास इंटरवल को असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। क्लियर है। अगर कुछ आगे पीछे है तो सपोज करो इस तरीके से को, जैसे 0 to 10 यहाँ है, फिर 20 to 30, फिर 10, 20 पीछे है, इस टाइप से। तो सबसे पहले उसे सीरियल नंबर में लगाओ। क्लियर है। स्टेप 2 क्या बोलता है, बोलता है फाइंड देयर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी एफ फाइंड आउट करेंगे। सी एफ फाइंड आउट करना हमने सीख लिया था। ठीक है। स्टेप 3 बोलता है फिर मीडियन को कैलकुलेट करेंगे। मीडियन कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, मीडियन इजिकल्स टू एल प्लस n/2 माइनस सी अपॉन में एफ इंटू में एच। छोटा सा फॉर्मूला है। ठीक है। अब इनके मतलब देख लो क्या क्या होता है। वेयर एल का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। एल क्या है हमारा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। इसके बाद है हमारा एफ, एफ स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। एच स्टैंड फॉर हाइट, हाइट ऑफ मीडियन क्लास, या फिर इसको बोल सकते हो डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। याद है हमको, हमने देखा था इसको हम एच से भी दिखा सकते हैं, सी से भी, या फिर आई से भी, तीनों नोटेशन दिए हुए थे हमें। क्लियर है। इसके बाद है हमारा एन। एन तो हमने बता दिया था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल। अब यहाँ से टॉपिक आता है कि मीडियन क्लास क्या होती है। तो मीडियन क्लास का पता कैसे लगाते हैं, मीडियन क्लास के लिए हमें क्या करेंगे, मीडियन क्लास इज इक्वल्स टू n/2 ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करेंगे हम। जो भी आएगा उससे जो नेक्स्ट होगा, या तो फिर यही सेम ऑब्जर्वेशन, तो ये सेम ऑब्जर्वेशन हो, या फिर जो इससे ठीक ज़्यादा हो। ठीक है। जो इससे सी एफ आई लाइन में जो इससे ज़्यादा हो, उस वाले को हम क्या मान लेंगे, मीडियन क्लास मान लेंगे। इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल कंक्लूड करते हैं, डायरेक्टली कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, द मार्क्स ऑब्टेन बाई 100 स्टूडेंट इन सर्टेन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो। मार्क्स क्या क्या दिए हुए हैं, 0 to 10, 10, 20 इस टाइप के क्लास इंटरवल से, और नीचे फ्रीक्वेंसी है 12, 16, 18, 25, 29 एंड सो ऑन, इस टाइप से दी हुई है हमें। अब बोलता है इसे मीडियन फाइंड आउट करो। क्लियर है। तो यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ कैलकुलेट मीडियन।
क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम वाले चैनल पर मैं इसका लिंक भेज दूंगा, क्वेश्चन की PDF भेज दूंगा, वहाँ से कॉपी कर लेना आप लोग। क्लियर है। तो CF सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें क्लास इंटरवल लिख के फ्रीक्वेंसी लिख के अब इनका CF फाइंड आउट करो। CF कितना हो जाएगा, सबसे पहले 12 और 16 28 28 एंड 8 46, देन आफ्टर इसको ऐड करोगे तो 71 91 एंड 100। क्लियर है। जो हमने बोला था CF का टोटल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, N बोलते हैं। तो N की वैल्यू भी हमारे केस में कितनी हो गई, 100 हो गई। अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन क्लास फाइंड आउट करना है। तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास ऐसे निकलती है। सबसे पहले हम लोग n/2 निकालेंगे, n/2 तो कितना हो जाएगा 100/2, 100/2 मीन्स 50। क्लियर है। अब CF में देखो या तो 50 मिल जाए या एग्जैक्टली ये वाला वर्ड मिल जाए या फिर इससे जस्ट एक ज़्यादा हो। तो 50 से ज़्यादा कितना है 71, इसको ऐसे राउंड अप कर लो, ये सर्कल में डाल दो, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये मीडियन क्लास हो जाएगी हमारी। इसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास। तो यहाँ पर अगर मैं लिखना स्टार्ट करूँ सारी की सारी वैल्यूज, तो हमारी मीडियन क्लास क्या हो गई, मीडियन क्लास हो जाएगी ये 30 से लेकर 40 तक। हाइट कितनी हो जाएगी h, इन दोनों के बीच का गैप कितना है इनके बीच का, 10 का है। क्लियर है। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 25, जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। और इसके बाद हमें एक टर्म चाहिए होता है C क्या हो जाएगा हमारे लिए, C हमारे केस में हो जाएगा जो मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं C। जो भी आपकी मीडियन क्लास हो इसके जस्ट ऊपर वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, C बोलेंगे। तो C की वैल्यू कितनी आ गई हमारे केस में 46। n/2 हमने अभी निकाल ही लिया, कितना है हमारे n/2 50 है। क्लियर है। अब फॉर्मूले का यूज़ करके इसको सॉल्व करते हैं। तो इसकी हाँ, तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या है, मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस C अपॉन में F इंटू में H। छोटा सा फॉर्मूला इसका। अभी हमने L निकाला था, L कितना है हमारा, अभी आप कॉपी में चेक करेंगे तो L हमारा जो है मीडियन क्लास की लोअर लिमिट दैट इज 30 प्लस n/2 कितना है हमारा 50 माइनस C हमने निकाला था, C कितना था हमारा 46 अपॉन में F है हमारा 25 इंटू में H की वैल्यू कितनी 10। सॉल्व करेंगे कितना 30 प्लस 4 अपॉन में 25 इंटू 10। मैं अगेन कहूँगा कि कैलकुलेटर का यूज़ करना है तो इसलिए एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली डिवाइड कर लो। कितना हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 25 यानी 1.6। इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा 31.6। ये हमारा क्या निकल जाएगा, मीडियन निकल जाएगा। क्लियर है। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सारी की सारी चीज़ें ढूंढ लो क्वेश्चन के अंदर और डायरेक्टली फिर फॉर्मूले में पुट कर दो। ये बेसिक मैथ्स के लिए यहीं तक का एंड करते हैं। बाकी की वीडियो क्वेश्चन वगैरह वो अगली वीडियो में होंगे। थैंक यू। तो आज का टॉपिक है मीडियन। मीडियन स्टार्ट करते हैं। तो मीडियन का यूज़ कहाँ पर होता है, मतलब मीडियन यूज़ कब करते हैं, टू फाइंड पोजिशनल एवरेज। जब भी हम लोग को पोजिशनल एवरेज निकालनी होती है उसके लिए हम मीडियन का यूज़ करते हैं। क्लियर है। अब मीडियन का निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सीरीज़ के बारे में। सीरीज़ कितने टाइप की होती हैं, याद है ना, हमने बताया था 3 टाइप की होने वाली हैं। पहला था इंडिविजुअल, बेसिक लेक्चर में बताया था ये इंडिविजुअल, दूसरा डिस्क्रीट और तीसरा है कंटिन्यूअस। 3 टाइप की सीरीज होने वाली हैं। तो वापस बोलता है ये सब चीज़ें बेसिक में हम बता चुके हैं। तो हमें यानी मीडियन के जो फॉर्मूले रीड करने हैं वो तीनों सीरीज़ के लिए स्पेसिफिकली अलग अलग देखने पड़ेंगे। ठीक है। हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, हम 1 बाय 1 एक एक सीरीज़ के क्वेश्चन उठाएंगे, उसे करते हुए चले जाएंगे। ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। ज़्यादा बैग लेता हूँ। हाँ, तो इंडिविजुअल सीरीज़ की बात करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ को निकालने के लिए कुछ स्टेप है। स्टेप नंबर 1, जब भी डेटा दिया रहेगा सबसे पहले क्या करो, अरेंज ऑल ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। सारे के सारे जो ऑब्जर्वेशन है उनको असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में लगा दो। क्लियर है। इसके बाद ये सबसे पहला स्टेप है, ये करना ही करना है। स्टेप 2 में बोलता है वो कैलकुलेट n, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करो कितने हैं वो, 9 7 5 जितने भी, उसे 1 बाय 1 काउंट कर लो, पता चल जाएगा। स्टेप 3 में बोलता है मीडियन इज इक्वल्स टू, मीडियन को एम से नोट करते हैं, मीडियन इज इक्वल्स टू n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन। क्लियर है। वर्ड का यूज़ करें n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे बहुत से लोगों का डाउट आता है कि भैया n तो यहाँ पे वो जब हमने पढ़ा था 2 टाइप के हो सकते हैं, इवन भी हो सकते हैं और ऑड भी हो सकते हैं। हम लोग इवन ऑड में नहीं पढ़ेंगे, हम सिंपल इसी वाले फॉर्मूले से मीडियन कैलकुलेट कर देंगे। उसके लिए 2 फॉर्मूले समझने की जरूरत नहीं, जब कैलकुलेटर अलाउड है तो इसको ही फॉलो कर देंगे। क्लियर है। इसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं।
एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन नंबर उठा लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 है PDF का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, द मार्क्स ऑब्टेन बाय 9 स्टूडेंट इन अ टेस्ट आर 25 26, ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं। बोला फाइंड द मीडियन मार्क्स। क्लियर है, इसका मीडियन कैसे निकालेंगे। तो मीडियन के लिए स्टेप 1 क्या था, अरेंजिंग ऑल ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हम भी यही करेंगे, सारे के सारे ऑब्जर्वेशन को हम किस में अरेंज कर देंगे, असेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद क्या मिल जाएगा हमें, सबसे छोटा क्या है इसके अंदर से 7, फिर 10, 12, 15, 18, 20, 25, फिर इसके बाद शायद 38 एंड 45। ठीक है, ये सारे के सारे असेंडिंग ऑर्डर में लग गए। असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद हमने क्या बताया, एन काउंट करो, एन कितने, इन सबको मिला हुआ टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 9 ऑब्जर्वेशन है। क्लियर है। अब मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या था, मीडियन इक्वल्स टू n+1/2th ऑब्जर्वेशन। वर्ड का यूज कर रहा हूँ मैं, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा ये, तो मतलब कितना आ जाएगा 9+1/2th ऑब्जर्वेशन। इसे डिवाइड करके कितना आ जाएगा ये 5th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ से जाने के बाद जो भी 5th नंबर पे है वो हमारा मीडियन हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5 जो 18 हो जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये मीडियन। सो मीडियन इज इक्वल्स टू 18। क्लियर है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हमें क्या करना है, सेम यही क्वेश्चन रहता है, उसके अंदर हो सकता है कि अब यहाँ पे जो 9 ऑब्जर्वेशन थे इसकी जगह ये इवन 10 आ जाए या 12 आ जाए, तो उस केसेस में क्या करेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेटा दिया है आपको, ये पहले ही देख लो, सारे के सारे डेटा जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है। तो सबसे पहले इसका हम जब भी सॉल्यूशन निकालेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, अरेंज ऑल ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। सबको आपने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। क्लियर है, मैंने पहले से इसमें टाइम ना वेस्ट हो इसलिए मैंने पहले ही लगा रखा है। अब यहाँ पे फिर हम एन कैलकुलेट करते हैं, एन कितना है हमारा, एन के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन शायद यहाँ पे 10 है, तो एन कितना हो गया हमारा 10 हो गया। अब जब हम छोटी क्लास में तो हमने मीडियन निकालने का फॉर्मूला ये वाला पड़ा हुआ है, मीडियन इज इक्वल्स टू, जब ये इवन होता है n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2th प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2। ऐसे हमने सीखा हुआ है, हम इस वाले फॉर्मूले को यहाँ इग्नोर करेंगे। क्लियर है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली जो है अपना जो हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला सीखा था सबसे पहले, लास्ट में जाके n+1/2th ये वाला फॉर्मूला, इसी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं, क्या करना है। तो मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या था हमारा, मीडियन इज इक्वल्स टू n+1/2th ऑब्जर्वेशन। क्लियर है, n की वैल्यू कितनी है 10+1/2th ऑब्जर्वेशन। जैसे आप इसको ऐड करके डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 5.5 नहीं ऑब्जर्वेशन। क्लियर है, अब इसको ब्रेक करना है, इसको सीखना है। इसकी ज़रूरत जो है हमें जब हम क्वार्टाइल निकाल रहे होंगे, डिसाइल, परसेंटाइल, सब जगह ज़रूरत पड़ती है। तो इस वाली चीज़ को वहाँ सीखने से अच्छा पहले यहीं सीख लो। क्लियर है, तो अभी जैसे 5.5 आ गया, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, इसमें कंप्लीट देखो कितना है 5.5 है, मतलब 5 तो कंप्लीट है, बाकी का जो डेसिमल से बाद वाला हिस्सा है वो रिमेनिंग है। तो आप एक काम करो, कंप्लीट वाले हिस्से को अलग कर दो, कितना हो जाएगा 5th ऑब्जर्वेशन। क्लियर है, अब रिमेनिंग कितना है 0.5 बच गया। तो उसके लिए क्या करो, जितना भी यहाँ आपके आगे आया ऑब्जर्वेशन उससे एक बढ़ा के लिखो, मतलब 6th ऑब्जर्वेशन माइनस 5th ऑब्जर्वेशन। क्लियर है, इस तरीके से मतलब क्या करना है, जो भी नंबर हो यहाँ पे, जैसे 5.5 था, सबसे पहले कंप्लीट नंबर को यहाँ लिखना है, फिर 0.5 जितना भी यहाँ लिखा जाता है उससे एक हमेशा ज़्यादा यहाँ पर, और उसमें से माइनस कर दो सेम यहाँ वाला नंबर। क्लियर है, अब यहाँ पे जाओ, अपने पीछे वाले डेटा में जाएंगे हम। ठीक है, तो वहाँ पे डेटा में देखो 5वें नंबर पे क्या आ रहा है। हाँ, तो ठीक है, हमारे पास डेटा पीछे वाले पेज पे लिखा है इसलिए मैंने यहाँ पे उतार लिए। जैसे बोला 5th ऑब्जर्वेशन, 5th देखो कौन सा ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, मतलब कितना होगा आपके डेटा के अकॉर्डिंग आप देखोगे 61 आ रहा होगा, प्लस 0.5, 5th के बाद 6, उससे अगला वाला कितना है 70 माइनस 5th ऑब्जर्वेशन दैट इज 61। इस वाले पार्ट को सॉल्व कर दिए, 61 प्लस 0.5 इंटू 9, सॉल्व करिए कितना आ जाएगा, 4.5 दैट इज 65.5। ये हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा मीडियन निकल जाएगा। मतलब हमें को किस पे फोकस करना है, इस वाले स्टेप पे फोकस करना है, इस वाले स्टेप पे। इसको कैसे निकालेंगे, सपोज करो फॉर एग्जांपल किसी का ऐसे लिखा हुआ है 4.6 लिखा हुआ आ गया सपोज करो कोई, तो हम क्या करेंगे, ऐसे कुछ लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट से पहले कितना नंबर कंप्लीट है, 4th नंबर कंप्लीट है, तो 4th ऑब्जर्वेशन को अलग कर लेंगे 0.6, फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4th से अगला वाला कितना होता है 5th ऑब्जर्वेशन माइनस जो यहाँ आगे लिखा हुआ था हमने 4th ऑब्जर्वेशन। क्लियर है, ऐसे यहाँ पे कहीं आ गया 7.5 आ गया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे
इसमें 7.5 है, मतलब 7.5 है, 7 तो कंप्लीट है, यानी 7th ऑब्जर्वेशन, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 0.5, अब 7 से एक ज़्यादा कितना हो गया, 8th ऑब्जर्वेशन माइनस 7th ऑब्जर्वेशन। इस टाइप से इसे कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है, बिल्कुल इजी स्टेप है, एक दो सवाल करेंगे ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए था, इसका क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है। इसकी जो पीडीएफ है क्वेश्चन की, पीडीएफ भी आपको लिंक में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से, क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन के सिमिलर क्वेश्चन है, आप लोगों को करने हैं। हाँ, दूसरा सीरीज कौन सा होता है, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज के लिए भी कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 बोले अरेंज ऑल ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। इन असेंडिंग ऑर्डर, ये तो सबसे कॉमन स्टेप होने वाला है। अच्छा, दूसरी चीज़ असेंडिंग ऑर्डर के लिए बता दूं, डिस्क्रीट सीरीज के लिए यहाँ पे एक्स दिया रहता है, आपको एफ दिया रहता है, 3, 5, 7 ही एक्स दे देगा, इनकी फ्रीक्वेंसी बता देगा 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं वहाँ पे हम एक्स को बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी को लेना देना नहीं है। फ्रीक्वेंसी तो जिसके नीचे जैसी है वैसी रहेगी। अगर ये कुछ ऐसा हो कि यहाँ पे 17 और ये 9 हो, तो हमें इसको अरेंज करने के लिए 9 को आगे रखना पड़ेगा और 17 को पीछे रखना पड़ेगा। क्लियर है, इसका मतलब ये होता है, मतलब पहला स्टेप क्या है, सारे के सारे ऑब्जर्वेशन किस में लगाओ, असेंडिंग ऑर्डर में। स्टेप 2 पे हमने सीखा था, स्टेप 2 के अंदर हमने सीखा था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते थे, सी एफ फाइंड आउट करो, मतलब क्या करेंगे, फाइंड द सी एफ ऑफ सीरीज का सी एफ फाइंड आउट करो। एंड देन स्टेप 3 इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू n+1/2th ऑब्जर्वेशन। अब मीडियन के अंदर ना ये वाला फॉर्मूला कैसे फॉलो होगा, तो इसके लिए जो भी मीडियन की वैल्यू यहाँ निकल के आएगी, तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन इज इक्वल्स टू जो भी हमारा ये निकल के आएगा n+1/2th ऑब्जर्वेशन और जस्ट ग्रेटर देन n+1/2th ऑब्जर्वेशन इन सी एफ के अंदर या तो देखो n+1/2th ऑब्जर्वेशन जैसा जो यहाँ सॉल्व करके वही वैल्यू आ रही हो, या फिर उससे जो भी नेक्स्ट वाली वैल्यू होगी उसको हम क्या मान लेंगे, अपना मीडियन मान लेंगे उस वाले ऑब्जर्वेशन को जो भी उसके सामने होगा। फॉर एग्जांपल इस चीज़ को, क्वेश्चन को एग्जांपल से देखते हैं, इजीली पड़ जाएगा। इसके लिए देखते हैं बुक के अंदर एग्जांपल नंबर 10 देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मीडियन कैलकुलेट करना है। उसके अंदर हमें डेली अर्निंग दी हुई है और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिए हुए हैं। इसका देखना अर्निंग 100 बता रहा है, 24 एम्प्लॉइज कमा रहे हैं, 150, फिर अगेन कम हो गया है 80, 200, 250, फिर अगेन 80। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा पहला स्टेप अरेंज ऑल ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो क्वेश्चन को टाइम ना वेस्ट हो इसके लिए मैंने पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। एक्स को लगाते हैं सबसे पहले, याद किसको रखना है, केवल एक्स को लगाते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले 80 के सामने वाली फ्रीक्वेंसी उसके जस्ट सामने, देन आफ्टर 100 के सामने वाली जो भी फ्रीक्वेंसी थी उसको उतारते चलेगा, इस टाइप से लिख दिया। इसके बाद हमने बोला था हमें क्या निकालना है, सी एफ फाइंड आउट करना है। सी एफ वो लेस देन टाइप वाला, तो कैसे निकालेंगे, 16, फिर 16 में 24 को ऐड करेंगे, या तो बेसिक क्लास में बताया था इसको, तो ये कितना हो जाएगा 40 में 26 को ऐड करोगे तो 66, इसके बाद 96, इसके बाद 1116 एंड 122। क्लियर है, ये सबको कर लिया। हाँ, तो इसका हमने सी एफ निकाला, सी एफ कितना है 122, मतलब जो सी एफ निकलता है उसी को हम सिग्मा एफ बोलते हैं या फिर उसी को हम एन बोलते हैं। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 122, ये लास्ट कॉलम के बराबर होता है हमेशा सी एफ के। क्लियर है, अब बोलता है मीडियन निकालना। मीडियन का फॉर्मूला क्या था हमारा, मीडियन इज इक्वल्स टू n+1/2th ऑब्जर्वेशन। तो कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी है 122 + 1/2th ऑब्जर्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, शायद 123 डिवाइड बाई 2 कर लेना, 61.5 ऑब्जर्वेशन। अब ना इस चीज़ को हमें जो 61.5 आया हुआ है इसको हमें सी एफ में चेक करना है, क्या सी एफ में सेम इतनी वैल्यू है, सी एफ में ये वैल्यू नहीं है। तो फिर देखो इससे ज़्यादा कितनी है, 61 से ज़्यादा कोई वैल्यू है, कितनी है वो 66 है। तो जो भी इसके ठीक सामने वाला एक्स होगा, ये वाला टर्म, ये जो 150 है, ये क्या हो जाएगा हमारा मीडियन हो जाएगा। मतलब जो ये वाला ऑब्जर्वेशन आता है इसके जस्ट सामने वाला जो एक्स होगा वही हमारा मीडियन हो जाएगा। तो हमारे केस में मीडियन कितना हो जाएगा 150। क्लियर है, डिस्क्रीट सीरीज का ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया।